आज तो अम्मा ने हमारे लिए फिर से बहुत ही टेस्टी वाला चूरमा बनाया। चलिए आज के दिन की शुरुआत शुरू से ही करते हैं। आज मैं सुबह सुबह जल्दी ही नहाकर तैयार हो गई थी और मैंने सबसे पहले पूरे घर को अच्छे से अरेंज किया और पूरे घर में झाड़ू लगा। रोजाना घर में इतना सारा कचरा निकलता है, सच में। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? चाहे कितनी भी साफ सफाई करते रहो, कचरा तो इतना ही निकलने वाला है। सारे घर में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद में मैंने पूरे घर में पोछा लगाया और आज तो मैंने स्पेशली अच्छे से बिल्कुल बाहर का फर्श भी धो डाला। बारिश के मौसम में हमेशा गीलापन रहता ही है बाहर के फर्श पर। और तो इन दिनों में ऐसा हो रहा था कि मैं थोड़ी देर पहले तो साफ करके हटी हूँ और उसी के थोड़ी देर बाद में बारिश इतनी तेज आती है कि पूरा फर्श वापस से गीला हो जाता है। फिर सोचती हूँ अब कल ही करूंगी, लेकिन फिर बारिश रुक जाती है और वो गीला पड़ा ही रह जाता है। क्या ऐसा आपके साथ में भी होता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाहर का पूरा फर्श अच्छे से धोने के बाद में मैंने पूरे घर को वापस से जमाया झाड़ू पोछा करने के बाद। जयदेव भी जल्दी ही उठ गया था। इस मौसम में बच्चों को उठने के साथ तो बिल्कुल भी नहीं नहला सकते, वरना बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। और इस बदलते हुए मौसम में भी जयदेव की तबीयत भी थोड़ी सी नरम हो रखी है। घर का लगभग काम तो निपट गया था, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत घर अरेंज करना बाकी था। लेकिन सबसे पहले मैंने अम्मा दादाजी के लिए चाय बनाई और जयदेव को स्कूल के लिए तैयार किया। और स्कूल के लिए तैयार होने के बाद जयदेव ने भगवान जी को प्रणाम किया और घर में सभी बड़ों के चरण स्पर्श किए। थोड़ी देर जयदेव अपने मामा जी के साथ में मस्ती कर रहा था और जयदेव के मामा जी का बॉन्ड एक अलग ही लेवल का है। मैं तो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि जयदेव को इतने प्यारे मामा मिले और इतनी अच्छी बुआ जी मिली। जयदेव का दूध गर्म किया और हल्के गुनगुने दूध के अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी मिलाकर जयदेव को दूध पिलाया। और अगर इस मौसम में आपके बच्चों को भी कोल्ड बुखार हो रहा है तो आप उन्हें दोनों टाइम हल्दी का दूध दीजिए, वो भी गुनगुना, बहुत आराम मिलेगा बच्चों को। जयदेव को स्कूल छोड़ने गई। स्कूल छोड़ने के बाद में घर पे आके सबसे पहले मैंने जयदेव का टिफिन भी बनाया, क्योंकि इन दिनों में मुझे समय कम मिल पाता है, इसी वजह से मैं जयदेव के साथ में टिफिन बॉक्स पैक नहीं कर पाती हूँ। जयदेव के टिफिन में आज मैं सोच ही रही थी कि क्या बनाऊं और सब्जी भी फ्रिज में नहीं थी। इतने दिनों से जयदेव को टिफिन में दही और रोटी, दही पराठा यही सब भेज रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज जयदेव को कुछ अलग दिया जाए, जैसे कि पनीर पराठा। मैंने थोड़ा सा पनीर मंगवाया, उसमें हल्का सा नमक और हल्की सी लाल मिर्च डाली और उसको अच्छे से क्रश कर लिया। और आज जयदेव के लंच बॉक्स में पनीर पराठा और दही पैक होकर जाएगा। जब मैं स्टफिंग लोई में भर रही थी उस समय स्टफिंग थोड़ी सी फैल गई थी। खैर यह कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो ही जाता है। अच्छे से पूरी लोई को स्टफिंग में भरा और अच्छे से उसका हल्के हाथों से पराठा भी बेला। वैसे मेरे जयदेव को पनीर पराठा कुछ ज्यादा स्पेशल पसंद नहीं है, और सही बता रही हूँ, वो पसंद करता है रोटी और दही, पराठा और दही, या फिर ताजा मक्खन के साथ उसे रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो मुझे भी लगता है मैं बहुत ही सिंपल खाना जयदेव के टिफिन बॉक्स में पैक करती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों को हेल्दी और सिंपल खाना ही खाना चाहिए। यह मैदा से बने हुए पास्ता, मैगी, यह तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। और मेरे जयदेव के लिए तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया हुआ है। खाने में कुछ चीजें जैसे कि पाइनएप्पल और भी ऐसी चीजें हैं जो जयदेव नहीं खा सकता और मैदा से बनी हुई चीजें तो बिल्कुल भी जयदेव नहीं खाता है। बटर पेपर अभी घर पे है नहीं, इसीलिए मैंने ये फॉइल पेपर यूज किया और टिफिन पैक किया। और जब मैं ससुराल चली जाऊंगी तो जयदेव के लिए स्टील वाला टिफिन ही पैक होने वाला है, क्योंकि टिफिन के टूटे हुए टुकड़े मैं दुकान से लेकर आ चुकी हूँ। आज अम्मा ने हम सभी के लिए वापस से चूरमा और साथ में कड्डी बनाई। जब अम्मा यह बना रही थी तब मैंने अम्मा को कहा था कि मेरे लिए तो मत ही बनाना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा चूरमा और कड्डी। लेकिन सच बता रही हूँ आप सभी को मैं कि जब मैंने यह खाया तो मुझे इतना टेस्टी लगा कि शाम को भी मैंने एक बार वापस से यही खाया। शाम को सभी घर वालों के लिए मैंने गरम गरम घी वाले पराठे सेके, क्योंकि बहुत सारी कड़ी बच गई थी और चूरमा भी बच गया था, इसीलिए मैंने गरम गरम पराठे सेक दिए। तो आज शाम के खाने में होने वाले हैं गरम गरम घी वाले पराठे, कड़ी और चूरमा। और आप मुझे कमेंट करके यह भी बताना कि आपके घर में भी यह कॉम्बिनेशन बनाते हैं और आपको यह कैसा लगता है। अगर नहीं बनाते हैं तो एक बार बना के जरूर खा के देखिएगा, आप कहोगे कि दीदी बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले तो पराठा और कड़ी खाया और फिर बाद में मैंने चूरमा भी खाया। जब मैंने खाना खाया तो दादाजी ने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं थोड़ी देर रुक कर खाना खाने वाला हूँ। और आप सभी को तो पता ही है मेरे मायके में सभी बहुत लेट खाना खाते हैं, एक मैं ही हूँ और जयदेव ही है जो जल्दी खाना खाना पसंद करते हैं। और मेरे आने के बाद में तो खाना भी जल्दी ही बनने लगा है। खाना बनाया और खाना खाया, सभी घर वालों को खाना परोसने के बाद सबसे आखिरी में दादाजी को खाना परोसा और फिर किचन की साफ सफाई करके धुले हुए बर्तनों को वापस से जमा के छीके में रखा। जब घर में सदस्य ज्यादा होते हैं तो किचन का हाल हमेशा फैला ही रहता है। और सही में मुझे तो ये किचन में ब्लैक कलर की स्लैब शुरू से ही पसंद नहीं थी। मेरे ससुराल में किचन की स्लैब ब्लैक नहीं है, ब्लैक स्लैब पे बहुत ज्यादा जल्दी गंदगी नजर आती है। कल यानी कि 10 सितंबर को मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है, इसीलिए मैं उसके लिए केक लेने मार्केट गई और रात को 12 बजे सबसे पहला विश मैंने और मेरे बेटे ने किया। यह मेरा छोटा भाई है और ये मेरे बेटे के समान ही और एक माँ का फर्ज तो मैं हमेशा निभाऊंगी, क्योंकि मैं इनकी बड़ी बहन जो ठहरी। और आज मैं और मेरा दूसरा वाला भाई छोटे वाले भाई के लिए ब्रेड वाला केक नहीं लाके आइसक्रीम केक लेकर आए, वो भी कसाटा फ्लेवर में। और हम सभी को यह केक बहुत ही स्वाद लगा खाने में। मेरे भाई ने इसे डेकोरेट किया और सच बता रही हूँ सबसे ज्यादा एक्साइटेड जयदेव ही हो रहा था खाने के लिए, लेकिन हमने इसे बिल्कुल भी नहीं खाने दिया। जयदेव ने सिर्फ इसके ऊपर लगे हुए ड्राई फ्रूट ही खाए। एक तो यह आइसक्रीम केक आज हम ले आए और जयदेव की भी तबीयत थोड़ी सी नरम मुझे लग रही थी, इसीलिए जयदेव को समझाना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन जब इसने खुद ने ही कहा कि मम्मी मुझे तो खाना ही नहीं है, मुझे ड्राई फ्रूट्स ही खाने हैं ऊपर लगे हुए, तो हम लोगों
को भी अच्छा लगा कि चलो बढ़िया है, आइसक्रीम नहीं खाएगा। और आप देख ही सकते हो जयदेव कितना ज्यादा एक्साइटेड हो रखा है केक खाने के लिए। जयदेव हमारे घर में सबसे छोटा है और यह सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहता है सभी का केक कट करने के लिए। और आज हमने दादाजी और अम्मा के साथ में बैठकर केक कटवाया मेरे भाई का। और जब मेरे भाई ने दादाजी और अम्मा के चरण स्पर्श किए, यह देखकर जयदेव ने भी दादाजी और अम्मा के चरण स्पर्श किए। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि बड़ों को देखकर ही बच्चे सीखते हैं, यह आप खुद देख लीजिए, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं और जयदेव को कई बार कहना पड़ जाता है कि बेटा आप चरण स्पर्श कीजिए। यहाँ पर जयदेव की कोई गलती नहीं होती, वह सामने वाले को अगर नहीं पहचान पाता तो उनके चरण स्पर्श वो नहीं करता और जब उसे यह पता चल जाता है कि ये तो हमारे जानकार है तो वो उनके चरण स्पर्श जरूर करता है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ये व्लॉग फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा और अगर आप ये व्लॉग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय।